गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखिए, आज 22/7/2020 दिन बुधवार का ये फिजिक्स का वीडियो है और हम न्यूमेरिकल लगा रहे थे। आपको अच्छे तरीके से ध्यान होगा, न्यूमेरिकल हम सॉल्व कर रहे थे और मैंने इसके पहले वाले अर्थात 21 तारीख वाले वीडियो में हमने आपको एक सवाल छोड़ा था कि किसी एक अवतल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु को दुगना बड़ा प्रतिबिंब आभासी वास्तविक बनता है तो दोनों दिशाओं में फोकस दूरी की हमें गणना करनी थी। तो आपने ये सवाल लगाया होगा शायद या नहीं लगाया होगा, लेकिन आज हम इस सवाल को सॉल्व करके आपको दिखा देते हैं। ठीक है, तो दो कंडीशन में हम सवाल को बांट देंगे। नंबर 1 आभासी के लिए और दूसरा किसके लिए, वास्तविक के लिए। ठीक है, अब आपको ध्यान होना चाहिए कि वास्तविक के लिए आवर्धन का मान कैसा होता था, ऋणात्मक, और आभासी के लिए आवर्धन का मान कैसा होता है, धनात्मक। तो यहाँ पर m का मान +2 और यहाँ पर m का मान -2। ठीक है, क्यों? क्योंकि आभासी के लिए आवर्धन का मान धनात्मक और वास्तविक के लिए आवर्धन का मान कैसा होता है, ऋणात्मक। लगाएंगे फॉर्मूला m बराबर में -v/u, तो +2 बराबर में -v/u, अर्थात क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4। तो v बराबर में सॉरी बराबर हो गया, ये u लिखना है। तो +2 बराबर में -v/u/1, तो v बराबर में क्या आएगा आपका 2u, v बराबर में आपका -2u हो जाता है। क्लियर? तो हमारे लिए v का मान -2u आ गया, वेरी गुड। तो भाई फॉर्मूला 1/f बराबर में 1/u प्लस में 1/v। कितना क्लियर? आभासी था +2 हो गया, m बराबर -v/u, हमने ये फॉर्मूला लगा दिया। ठीक है, और ये फॉर्मूला लगाते हैं तो आपको साफ साफ दिखाई पड़ रहा है। तो हम कैसे बड़ा कर देंगे, तो ये इसमें हो जाएगा, v का मान कितना आएगा, -2u हो जाएगा। 1/f बराबर लगाते हैं तो 1/f, अर्थात आपका ये मान निकालना है। तो 1/u प्लस में 1/2, इसका 2 हो गया, -2u। ओके, माइनस प्लस माइनस 1/f बराबर में 1/u -1/2u। क्लियर? 1/f बराबर में लासा ले लिया 2u, कितने बार गया, 2 बार, और ये कितने बार गया, 1 बार। अर्थात हमारा कितना बचता है, 1/f बराबर में हमारा आता है 1/2u आता है। 2 में से 1 गया 1, तो f का मान हमारा कितना आ जाएगा, हमारा f का मान आ गया है 2u। क्लियर? f का मान हमारा ये 2u आ गया है। ठीक है, अच्छा, सवाल में हमें यहाँ पर u का मान कितना दिया था, -25 सेंटीमीटर लेना भूल गए थे, क्योंकि अवतल दर्पण से दूरी कितनी थी वस्तु की, 25 सेंटीमीटर। तो f बराबर में कितना आ गया है, तो 2 गुणे में -25, f बराबर में -50 सेंटीमीटर। ओके, तो फोकस दूरी कितनी निकल आई, हमारे आभासी प्रतिबिंब के लिए, अर्थात आभासी प्रतिबिंब के लिए हमारी फोकस दूरी f का मान -50 सेंटीमीटर हमने क्या कर लिया। इसी क्रम में आते हैं हम वास्तविक के लिए। तो m बराबर -v/u, तो -2/1 बराबर में -v/u, माइनस से माइनस कैंसिल, तो v बराबर में 2u, और जो 2u किसके आए, ये आपके प्लस के आए। क्लियर? और u का मान वही -25 सेंटीमीटर। एनी प्रॉब्लम? बस 1/f बराबर 1/u प्लस में 1/v।
1/f बराबर 1 में u, इसमें 1/b का मान क्या हो गया 2u, 1/f बराबर में लासा लिया तो 2u हो गया, तो 2 एकम u दूनी 2, इसमें ये 1 हो गया, तो 1 में f बराबर में 3 में 2u हो गया, तो 3f बराबर में 2u और 3f बराबर में 2 बड़े माइनस का 50, 2 बड़े माइनस का 50 कर दिया, तो 3f बराबर में सॉरी 50 नहीं 25 होगा, क्योंकि u का मान रखना है, u का मान कितना होता है, ये u का मान दिया गया था, तो 25 दूनी 50 हो जाएगा, 3u बराबर में माइनस का 50, f बराबर में माइनस का 50 अपॉन में 3, भाग दे देंगे, जब हम भाग दे देंगे तो कितना आएगा, यदि इसको हम भाग देते हैं तो सॉल्व करके देख लेते हैं, तो 3 एकम 3, 2 बचे, 3 8 24, 3 का भाग मैंने 50 में दिया, तो 3 एकम 3, 2 बचे भी सकते हैं, सॉरी 3 18, फिर 2 बचा रहेगा 16.6 सेंटीमीटर। अब हम चाहे तो यहीं तक रख के छोड़ सकते हैं और चाहे तो हम इसको आगे और सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो ये मैंने आभासी के लिए और ये मैंने वास्तविक के लिए फोकस दूरियों के मान मैंने ज्ञात कर दिए हैं, ठीक है। इसी क्रम में हम नेक्स्ट सवाल चलेंगे और इसी एक अंतिम सवाल दर्पण के लिए जो सवाल हम लगा रहे थे, अवतल दर्पण उत्तल दर्पण के लिए सवाल हम हल कर रहे थे, तो उनके लिए एक ये अंतिम सवाल है, और ये अवतल दर्पण उत्तल दर्पण के सवाल खत्म होने के पश्चात सटीक समय आने पर हम आपको प्रकाश का अपवर्तन नियम समझाएंगे, प्रकाश का अपवर्तन समझाएंगे, परावर्तन क्लियर हो चुका है, अपवर्तन समझाएंगे, फिर उसके न्यूमेरिकल लगाएंगे, ये हम अगले वीडियो में फिर करेंगे, लेकिन उससे पहले हम पढ़ाएंगे क्या, बायोलॉजी के वीडियो बना के पढ़ाएंगे। एक इस चैप्टर का अंतिम सवाल है, वो ये है कि एक उत्तल दर्पण से दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु, देखिए अभी तक हम अवतल के लगाए थे, अब लगा रहे हैं उत्तल के, दूर रखी वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई, वस्तु की लंबाई का आधा है। कैसा है ये, आधा है। तो हमें क्या करना है, दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, ठीक है। सवाल था कि एक उत्तल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु u बराबर माइनस का 25 सेंटीमीटर, वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई, ठीक है, और कह रहे हैं कि प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई की आधी है, यानी कि प्रतिबिंब की लंबाई जो है वो वस्तु के लंबाई की कैसी है, आधी है। तो क्या होगा, प्रतिबिंब की लंबाई 1 होगी और वस्तु की लंबाई कैसी होगी, आधी होगी। तो यहाँ पर लिखते हैं आवर्धन m बराबर में माइनस का v अपॉन में u, ये होगा ना। तो कैसा आधा है, तो 1/2 बराबर में माइनस का v अपॉन में u, तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, v बराबर में माइनस का u अपॉन में 2। क्लियर, इतना हो जाएगा। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, ये b बराबर में माइनस का u अपॉन में 2 कर दिया और वस्तु की लंबाई कितनी दी है, 25 दी गई है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, v बराबर में
माइनस का लगा हुआ है तो माइनस का 25 बटे में u, v बराबर में प्लस का 25 बटे में 2। तो v का मान कितना आ गया? v का मान आ गया प्लस का 25 बटे में 2, इतना मान आ गया v का। क्लियर? अब लगाएंगे फॉर्मूला, भाई सूत्र जानते ही हो, 1/f बराबर में 1/u प्लस में 1/v। ये मैंने v का मान निकाल दिया, ये मेरे पास u का मान हो गया। हमें क्या निकालनी है? फोकस दूरी f का मान ज्ञात करना है। तो 1/f बराबर में 1/u का मान कितना हो गया? 1/u का मान हो गया माइनस का 25, ठीक है, प्लस में v का मान कितना? v का मान है 25 बटे 2, ये तो है, याद रखेंगे तो कितना आएगा? 2/25। कितना आएगा आपका? 2/25 हो गया। अब 1/f बराबर में लासा लेंगे तो लासा हमारा क्या आएगा? 25 का लासा 25, तो 25 से कम 25 माइनस का 25 और प्लस 25 से कम 25 और एक अगला करेंगे 2 में, तो 2 एकम 2, कितना 2 हो गया। तो 1/f बराबर में घटाएंगे, प्लस का 2 ज़्यादा है, माइनस का 1 कम है, तो प्लस का 1 बटे में 25, तो f बराबर में कितना आ गया? प्लस का 25 सेंटीमीटर। इति सिद्धम। तो ये मैंने सवाल लगा दिया। मैंने क्या किया? सबसे पहले u का मान रख दिया और कह रहे हैं कि प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई की आधी है। प्रतिबिंब की लंबाई कैसी है? वस्तु की लंबाई की आधी है, अर्थात 1/2 हो गई। तो आवर्धन का मान कैसा हो गया? प्लस का 1/2 बराबर माइनस का 1/2 हो गया। अब v बराबर में एक पक्षांतर कर दिया, जब पक्षांतर करेंगे तो v अपॉन में v पक्षांतर करेंगे तो u अपॉन में क्या हो गया आपका? 2 हो गया। u अपॉन में 2 हो गया तो v बराबर में u का मान -25 अपॉन में 2 माइनस माइनस प्लस, प्लस के 25 अपॉन में 2, v का मान प्लस का 25 अपॉन में 2। भाई फार्मूला लगा दिया, 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v सॉल्व करके आपको मैंने। कोई प्रॉब्लम है ना? कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, हल करेंगे, नहीं भी आएगा फिर भी आपको हम बता देंगे। एक अंतिम सवाल उत्तर दर्पण के लिए और है। सोचा है अभी हम कह रहे थे अंतिम है, सर ने एक अंतिम और बता दिया। अब मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ कि दर्पण के लिए एक अंतिम सवाल है। ये सवाल का नंबर जो भी हो, तो वो सवाल ये है, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है और एक वस्तु इसके मुख्य अक्ष पर ध्रुव से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए तथा किरण आरेख भी खींचिए। ठीक है, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर, एक वस्तु मुख्य अक्ष पर ध्रुव से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए और किरण आरेख भी ज्ञात करना है, अर्थात किरण आरेख भी खींचना है। तो बस फोकस f का मान कितना हो गया? 15 सेंटीमीटर और u का मान माइनस का 30 सेंटीमीटर। ठीक है, इतना हो गया। तो वही फॉर्मूला v का मान हमें ज्ञात करना है और किरण आरेख भी खींचना है। 1/f बराबर में 1/u प्लस में 1/v। 1/f का मान 15, u का मान माइनस का 30 प्लस में 1/v।
तो 1/b बराबर 1 में 15 और ये माइनस के प्लस में जाएंगे, प्लस का 1 में 30। लासा लेंगे तो कितना आ जाएगा, लासा लेंगे तो आपका लासा आएगा 30। 1 में b बराबर लासा आ गया 30, 15 दूनी 30 और 30 एकम 30। तो 1 में b बराबर में 3/30। तो b बराबर में कितना आएगा, ऐसे कम लो 10 दिया 30, b बराबर में हो गया 10 सेंटीमीटर। कितना हो गया, b बराबर 10 सेंटीमीटर हो गया। अब ये 10 सेंटीमीटर किस में आया, प्लस में आया, प्लस में आया ना। जब ये प्लस में आया है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे। और छोटी सीधी बात पता ही पड़ गया कि उत्तल दर्पण है तो उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब जो होता है वो हमेशा दर्पण के पीछे बनता है। और कैसा बनता है, आभासी बनता है। ठीक, आरेख खींचना है तो मैंने खींचा ये मुख्य अक्ष और मैंने ये आपको रख दिया है, बना दिया क्या, उत्तल दर्पण M1 और M2। ध्रुव P क्या है, ध्रुव P एक वस्तु रख दी मैंने 15 सेंटीमीटर दूरी पर। तो वस्तु O डैश से कट जाती है और दर्पण से टकराकर परावर्तित हो जाती है। अब इस परावर्तित कण को हम दर्पण के पीछे की ओर मिलाते हैं। ठीक है, तो ये फोकस F से होते हुए चली जाती है। ठीक है, इसी प्रकार एक दूसरी कण O' दर्पण पर पड़ती है और टकराकर उसी मार्ग पर वापस लौट जाती है। क्यों लौट जाती है, क्योंकि ये कण जो है दर्पण के पीछे वक्रता केंद्र से होते हुए, मतलब दर्पण के पीछे के वक्रता केंद्र से आती हुई प्रतीत होती है। ये मुख्य फोकस पहली कण क्या थी, O' पे मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है ना। और O' कण जो है वो वक्रता केंद्र C से आते हुए प्रतीत होती है। ये दोनों किरणें जहाँ पर करती हैं ये क्या होती है, प्रतिबिंब I डैश का निर्माण होता है। अर्थात वस्तु O का आभासी प्रतिबिंब I डैश बनता है। और कैसा है, वस्तु से छोटा है और दर्पण के पीछे बना हुआ है। छोटा दर्पण है यहाँ पे U का मान 30 सेंटीमीटर, यहाँ B का मान 10 सेंटीमीटर लिख देंगे। अतः प्रतिबिंब आभासी वस्तु से छोटा व दर्पण के पीछे व सीधा बनेगा। ठीक है, तो ये आज इस 3 दिन के वीडियो में, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे के इन 3 दिन के वीडियो में मैंने आपको उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण से संबंधित जितने भी सवाल थे आपको मैंने सॉल्व करा दिए हैं और एक्सरसाइज मैंने आपको सेंड की है। तो आप इनको जो है सॉल्व करेंगे, हल करेंगे। यदि कोई सवाल नहीं आता है तो आप हमें बता सकते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बायोलॉजी पढ़ाएंगे। बायोलॉजी में हम टॉपिक श्वसन चल रहे थे, श्वसन के प्रकार मैंने बता दिए थे, वायवीय श्वसन, अवायवीय श्वसन बता दिया था। और अब हम बताएंगे श्वसन की क्रियाविधि, इसमें निःश्वसन और निःश्वसन के बारे में आपको हम समझाएंगे। ठीक है बच्चों, आज के इस वीडियो में इतना ही प्यारे बच्चों, धन्यवाद।